प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की एसएसटी के हिस्ट्री का पार्ट 5 जब जनता बगावत करती है। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। पार्ट 5 जब जनता बगावत करती है, नीतियाँ और लागू। तो नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था और उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। तो बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बात भी की। उदाहरण के लिए जैसे झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, वो चाहती थी कि भी जो कंपनी है उनकी मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब, उन्होंने भी कंपनी से आग्रह किया था कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती है वो मृत्यु के बाद मुझे मिले। तो अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई, जो 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। तो कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया और 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। फिर आते हैं हमारे किसान और सिपाही। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। कई नए नियम जो भी कंपनी नए नियम बनाती थी उनके धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। तो उस जमाने में बहुत सारे लोग थे जो समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि ऐसा करने से उनका धर्म और जाति जो है वो भ्रष्ट हो जाएंगे। लेकिन जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने से कोई ऐतराज नहीं था। तो सरकार का फिर उन्होंने हुक्म नहीं माना तो उन्हें सख्त सजा दी गई। सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान भी थे और वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे। तो लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। सुधारों पर प्रतिक्रिया। कंपनी ने ईसाई मशीनरियों को खुलकर काम करने और जहां तक कि जमीन और संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। सती प्रथा को रोकने। सती प्रथा क्या होता है? जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ उसकी वाइफ को भी जिंदा जला दिया जाता है। विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1850 में एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। इन सभी कदमों से भारतीयों के बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज जो हैं उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता किस प्रकार घटती जा रही है? तो बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे, तो इसी वजह से उनका जो है राजस्व वसूली के अधिकार इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट का आंसर। दूसरा है, कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया? तो ये देखिए, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इनमें से कोई भी 2 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। तीसरा है, कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे? क्योंकि कंपनी के तहत करने वाले उनकी अपनी वजह थी,
नए नियम धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। और फिर लास्ट में ये लिख सकते हैं कि सिपाही जो थे गांव के हालात से परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। तो यहाँ से लास्ट तक आप लोग थर्ड का आंसर। फिर फोर्थ है हमारा, भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि उन्होंने देखो ये सती प्रथा को रोका, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर, ये जो 4 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं इनमें से कोई भी आप 3 लिख लीजिए। और फिर इससे आप लिख सकते हैं कि इससे भारतीयों को यकीन हो गया कि उनका धर्म उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं।